नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को किसी भी नंबर का, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर हो, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट का नंबर हो, 11 से गुणा करने का ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिसके माध्यम से, जिस ट्रिक के माध्यम से आप 8 से 10 अंकों तक की संख्याओं का गुणा 11 से मात्र 5 से 6 सेकेंड में कर लोगे। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। सबसे पहले हम थोड़ा छोटा नंबर लेकर के बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। सपोज दैट कोई नंबर गिवन है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो लास्ट का नंबर है उसको वैसे लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड करो, प्लस करो। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 का 6 यहाँ लिख लो, एक कैरी ले लो, फिर जो है कि इसको ऐड करो तो 7 3 10 और एक कैरी वाला जो लिया था 11 हो गया। 11 का एक यहाँ लिख लो और फिर एक कैरी ले लो, फिर जो है कि लास्ट में 3 में एक जो है प्लस करके 4 यहाँ लिख दो। जी हाँ, 11 का जो है कि जब गुणा करोगे इस नंबर से तो आपका यही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लिया था। आगे अब हम थोड़ा डिजिट और बढ़ाते हैं। सपोज दैट ये नंबर है, इसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, लास्ट वाला हम ऐसे लिखेंगे, फिर सभी को प्लस करते जाएंगे। तो 6 5 11 का एक हासिल लगा एक, फिर 5 में एक जोड़ा 6 और एक 7 हो जाएगा हासिल वाला, फिर 1 और 2 मिलके 3 हो गया, फिर 2 और 7 मिलके 9 हो गया, फिर 7 और 9 मिलके 16 का 6 हो गया। अच्छा, कोई हासिल नहीं था। अब फिर जो है कि 16 का 6 हो गया, हासिल 1 आ गया, फिर यहाँ पे जो 9 था उसमें एक जोड़ दिया था, यहाँ 10 हो गया। तो इस तरह से जब इसका मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब आप देख सकते हो कि इतने 6 डिजिट के नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगा है। तो शायद मैक्सिमम 5 सेकेंड में आप कर लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 5 0 7 9 8 2 4 3 7 ये है मान लो, और इसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, रूल वही, सबसे पहले लास्ट वाला हम यहाँ लिख देंगे, फिर सभी को प्लस करते जाएंगे। तो 7 3 10 का शून्य हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और 1 8, फिर 4 2 6, फिर 2 और 8 10 का शून्य हासिल लगा 1, 8 और 9 17, 17 और 1 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 7 16 और 1 17 की 7 हासिल लगा 1, 7 और 0 7 और 1 हासिल 8, फिर जो है 0 और 5 ही हो जाएगा। और अब जो है कि इसमें जो है कि कोई भी हासिल नहीं था, तो ए लास्ट वाला नंबर हम वैसे ही उतार देंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ। बताने जा रहा हूं, किसी भी नंबर में अगर 9 से हम जो है कि डिवाइड करें यानी भाग दें तो हमारा रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा, उसका ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट कोई नंबर है, मान लो आपका कोई नंबर है, इसका ट्रिक क्या है कि 9 से डिवाइड करने के लिए जो भी नंबर हमारा दिया है जिसमें हमें डिवाइड करना है, उसमें जो है कि हम 9 9 का पेयर बनाएंगे। चाहे सिंगल ना हो तो काट देंगे, और नहीं तो 2 2 का लेके पेयर बनना है तो पेयर बना के काट देंगे। तो देखो यहाँ पे 7 और 2 का पेयर बन के 9 हो गया, ये कट गया। 1 और 8 का पेयर बन के 9 हो गया, तो ये भी कट गया। फिर यहाँ पे 6
और 3 मिलकर के पेयर बन के 9, ये भी कट गया। तो इस तरह काटने के बाद अगर कुछ भी नहीं बचता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर एक अकेला बच रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में देखिए सभी का पेयर कटने के बाद हमारा 5 अकेला बच रहा है। तो जब इस इतनी बड़ी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट इस तरह का कोई नंबर है, तो देखो यहाँ पे एक तो अकेला ही 9 का कट गया, इसके बाद 7 अब पेयर नहीं बन रहा है, 6 के साथ 3 चाहिए तो पेयर नहीं बन रहा है, और 4 और 4 8 हो रहा है, लेकिन हमें 2 ही का पेयर बनाना है, 3 का नहीं बनाना है, तो ये भी नहीं कट रहा है। हाँ, 5 और 4 का एक पेयर और बढ़ गया 9, तो 1 कट गया, 5 4 के साथ कट गया। अब 6 4 10 हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो रहा है, तो अब नहीं कट रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि जितनी भी बची हुई संख्याएं हैं सब के अंकों को जो है कि जितना भी अंक बचा हुआ है सबका प्लस करके 9 से भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पे 6 बचा हुआ है, प्लस 0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, और इसमें 9 से भाग देंगे। तो देखो 7 4 और 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 में हमने 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18 पूरा पूरा चला गया। तो इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, क्योंकि जोड़ने के बाद पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये दूसरा नियम है। अगर पूरा पूरा कट के सिंगल ना बचे तो जितनी भी जो है कि नहीं कट रही हैं उनके अंकों को जोड़ के और 9 से भाग दे के देख लो। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर जो है कि भाग देने के बाद कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट, तो देखो यहाँ भी 5 4 9 का पेयर बन गया तो कट गया, 7 और 2 का पेयर बन करके जो है कि 9 हो गया, ये भी कट गया। यहाँ अकेला 9 के साथ 9 कट गया। अब देखो 6 और 1 बच रहा है और सब कट चुके हैं, तो 6 में जब 1 जोड़ोगे तो 7 होगा, और 7 में जो है कि 9 से भाग दोगे तो एक बार भी नहीं जा रहा है, तो जो आ गया इस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो 7 ही आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि हमारा मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर हमारा ट्रिक आपको पसंद आई हो और बताने का तरीका हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, जिससे आपको हमारी इसी तरह की ट्रिक की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मेरे साथ जुड़ के अच्छी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों आज बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।